नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 जुलाई 2024 दिन में 11:24 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 अगस्त 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। सूर्य का शुभ प्रभाव हमारे जीवन में जब हमें प्राप्त होता है तो हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल करते हैं। तो वहीं सूर्य की खराब स्थिति मान सम्मान की हानि कराने वाली, पिता को कष्ट दिलाने वाली, नेत्र पीड़ा दिलाने वाली, नेत्र पीड़ा उत्पन्न करने वाली होती है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ऐसे प्रत्येक माह सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। अब विचार किया जाए तो सूर्य के इस परिवर्तन से हमें क्या लाभ मिलता है। देखिए, सूर्य के परिवर्तन से, भुवन भास्कर के परिवर्तन से ऋतुओं का बदलना ये हमें देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है और मानव जीवन पर इसका और भी प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र के ऊपर फिर पड़ता है। देखा जाए तो सूर्य प्रत्येक माह राशि जब परिवर्तन करते हैं तो हर व्यक्ति, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो व्यापार करने वाला हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो जनता से, समाज से जुड़ा हुआ हो, हर कोई जिसको समाज में, जीवन में मान सम्मान चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव से ही तो प्रभावित हो रहे हैं। अब इसी गोचर को ले लीजिए, चंद्रमा जल तत्वीय राशि में, सूर्य जल तत्वीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, चंद्रमा की राशि में। अब इस गोचर में स्थिति क्या होगी, तो ये सूर्य गुरु के साथ लाभ संबंध बनाएंगे, राहु के साथ नवम पंचम योग, राहु की दृष्टि से दृष्ट, और शनि से षडाष्टक योग। और गौर करिए तो बुध के लिए जो स्थिति मैंने आपको बताई थी, लमसम वही स्थिति यहां पर भी है। अब यहां सूर्य चूंकि स्वयं क्रूर ग्रह हैं और शनि से षडाष्टक योग पाकर के वो और खिलेंगे और बलवान होंगे। तो आइए जान लेते हैं प्रत्येक राशियों के लिए सूर्य के इस गोचर को। सबसे पहली जो राशि है वो मेष राशि है। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। आप उसी जन्म राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अब देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। देखिए, चौथे भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि सूर्य पापक ग्रह या क्रूर ग्रह के रूप में है। चौथे में जब ये संचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं माता को कष्ट देने लगते हैं। माता को हड्डियों, जोड़ों में दर्द की शिकायत होना, ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती। और राहु की दृष्टि से दृष्ट है ये सूर्य, फलतः माता के स्वास्थ्य में परेशानी तो आएगी ही आएगी, परंतु ये राजनीतिज्ञों के लिए बड़ा श्रेष्ठ सिद्ध होगा। देखिए, चौथा भाव जनता का भी है। अब शनि इस सूर्य पर राहु की दृष्टि से संभव है कि जनता के मध्य आपके लिए कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हों जो आपके पक्ष में न हो, परंतु सूर्य से शनि षडाष्टक योग में है, सो आपके प्रतिद्वंदियों के लिए भी और बुरी स्थिति उत्पन्न होगी। जस्ट ये ऐसे समझ लिए कि आपकी लकीर उनकी लकीर के सामने छोटी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी लकीर ही नहीं बनेगी, लकीर तो बनेगी, परंतु आपकी लकीर छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी स्वयं हारते नजर आएंगे आपके सम्मुख। बाकी अगर आप विदेश गमन के लिए सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है इस गोचर काल के दौरान। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है यह गोचर।
पिता का सम्मान आपके लिए बेहद आवश्यक है। किन्हीं न किन्हीं कारणों से पिता से दूर भी रहना पड़ सकता है और पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय अनुकूल आपके लिए प्रतीत हो रहा है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल है। और धन संचित करिए, व्यय करने से ज़्यादा जरूरी है संचित करना। जिन लोगों को स्वास्थ्य की शिकायतें पहले से ही हैं, जिनको कफ जन्य रोग इत्यादि की शिकायत है, वो और ज़्यादा ध्यान दें तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखा जाए तो सूर्य पंचमपति बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है कि विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है। अगर आप छुट्टी के दौरान घर पर आना चाहते हैं, माता पिता के पास आना चाहते हैं तो बढ़िया है। बाकी खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसा कोई जान पर खतरा नहीं है, परंतु हाँ कुछ परेशानी आ सकती है और सावधानी नहीं बरती तो दिक्कत हो सकती है। घर में कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जिनका स्वास्थ्य पहले से ठीक नहीं है तो और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब सूर्य को अनुकूल करने का तो सबसे सरल तरीका एक ही है हमारे पास, वो है पिता का सम्मान करना। पिता को ठीक किया, सूर्य ठीक हुए। सूर्य को अर्घ दीजिए, इससे सूर्य ठीक होंगे। दिनचर्या का पालन सही ढंग से करना शुरू करिए, आपके सूर्य वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बाकी यदि देखा जाए वृषभ के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से कहां पर जा रहे हैं, तो आपकी राशि से यदि हम सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य आपके लिए तीसरे में जाएंगे और तीसरे का सूर्य और वो भी शनि के साथ षडाष्टक, ये बहुत अच्छी स्थिति है, अद्भुत स्थिति है आपके लिए। ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। देखिए रिश्तों के दृष्टिकोण से इसको मैं अच्छा नहीं कहूंगा, पर सूर्य का राहु के साथ नवम पंचम योग होगा, गुरु से लाभ संबंध बनेगा और शनि से जो षडाष्टक योग बनेगा ये कर्म और तीसरे एक दूसरे भाव को प्रदर्शित करने वाला। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, राजनीतिज्ञ, हर किसी के लिए बढ़िया। अधिकारी वर्ग में अगर आप हैं, यानी आप किसी ऐसे पद या पोस्ट पर हैं जो ऊंचा पोस्ट हो, आप और ऊंची स्थिति में जाने वाले हैं। मित्र का सहयोग मिलेगा, कुछ नए कार्य आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। यानी बस एक लाइन में अगर कहना चाहूं तो यूं समझ लीजिए कि अपार संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं इस गोचर काल के दौरान आपके लिए। यदि बाकी आपकी जन्म कुंडली में अन्य स्थितियां जो है अनुकूल हैं, क्योंकि देखिए ढैया वगैरह कुछ भी नहीं है आपके लिए, एक दशम शनि की स्थिति कंटक मानी गई है, लेकिन फिर भी हर तरह से यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपको हर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। कार्य की अधिकता होने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी रहा हो तब भी मेरी एक ही सलाह है, काम पर फोकस करिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा करिए। मैंने जैसा कहा कि अपार संभावनाओं को लेकर के आ रहा है यह गोचर, तो थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को और थोड़ा सा पर काम ज्यादा से ज्यादा करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। यह गोचर वृषभ के जातकों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। मिथुन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर कुछ मामलों में सावधानी जरूरत बरतने वाली है, जरूरी है। कैसे? तो ये सूर्य जो है द्वितीय भाव में होंगे और ऐसे सूर्य पर राहु की दृष्टि होगी। गुरु से तीसरे 11वें का संबंध तो बनेगा, ऐसा नहीं है। आपके लिए इस समय दो धड़ा बन जाएगा, कुछ लोग आपके पक्ष में, कुछ लोग आपके विपक्ष में। देखिए मान सम्मान की स्थिति केवल सामाजिक लोगों के लिए नहीं होती है, मान सम्मान की स्थिति घर में भी तो लागू होती है। तो घर के ही कुछ सदस्य आपके पक्ष में हो जाएंगे, कुछ विपक्ष में हो जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अब शनि से षडाष्टक योग होने के कारण कई संभव है कि जो आपके शुभचिंतक थे वो आपके शत्रु बन जाएं। शत्रु बनने का यहां अर्थ है कि वो आपके विपक्ष में चले जाएं, तो बोलने से पहले सोचना होगा। अर्थ के दृष्टिकोण से मैं इस गोचर को खराब नहीं कहूंगा, पर भविष्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। फिर दोहरा देता हूं कि आपके वाणी के कारण विभाजन तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो बोलने से पहले तोलना जरूरी है। हाँ, विभाजन कराना जरूरी है तो फिर बोलिए ना, इस समय आपके पक्ष में है, आप बोलेंगे नहीं कि बात बनेगी। बाकी परिवार का सहयोग तो आपको मिलना ही चाहिए, वो मिल जाए तब तो फिर ठीक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। और एक और बात, किसी भी बात को लेकर के संशय है, दुविधा है, तो ऐसी कोई बात बोलने से पहले जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा अवश्य कर लीजिएगा। धन लेना देना दोनों आपके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाकी पुरुषार्थ करिए, परिश्रम करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग फिर दोनों के लिए ठीक होगा। और वाणी पर नियंत्रण, मद्यपान, मांसाहार से पूरी तरह से दूरी बना करके अगर आप रखते हैं तब जाकर के यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। कर्क के जातकों की बात करें तो सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि पर होने जा रहा है, सूर्य धनपति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। निसंदेह यह भाग्यवर्धक समय होगा। राहु के साथ सूर्य का संबंध नवम पंचम होगा, सो कुछ बदनामी भी होगी, आंखों को लेकर के थोड़ी तकलीफ भी होगी। शनि के साथ षडाष्टक योग के कारण भी थोड़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पर इस गोचर काल के दौरान ज्योतिष में आपकी खूब दिलचस्पी जागृत होगी। केवल ज्योतिष में दिलचस्पी नहीं जागृत होगी, वरन ज्योतिषियों से मिलने का काम भी आप खूब करेंगे। और सुनिए, ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी पहले से है तो संभव है कि ज्योतिष को और ज्यादा गहराई से समझने का आप प्रयास करें। मेरी सलाह है कि आप ज्योतिषीय ज्ञान को और ज्यादा सीखें, परंतु
कर्म से अपने च्युत मत होइए, कर्म करते रहिए, नहीं तो बाद में निराशा हाथ लगेगी। तो आशावादी बनकर के ज्योतिष को सीखिए। ये विद्या ऋषियों की विद्या आपके काम आएगी, परंतु आप अपने कर्म से भी पीछे मत हटिए, क्योंकि जो समय निकल जाएगा वो वापस थोड़ी लौट के आता है। सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो हो सकता है उच्चाधिकारियों के साथ संबंध थोड़ा प्रतिकूल हो, पिता के साथ भी प्रतिकूल स्थिति बन सकती है। हालांकि धन यश में कोई कमी विशेष नहीं है, सब कुछ ठीक है। दाम्पत्य जीवन को ही ले लीजिए, यहाँ आपके अहंकार के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी। जहाँ कफजन्य रोग और आंखों में जलन की शिकायत, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, पिता का सम्मान करिए, पिता के साथ संबंध अनुकूल बनाइए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम हो। सिंह के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो 12वें में सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से और राहु से दृष्ट, शनि से षडाष्टक योगी शुभ नहीं है। ये कई मामलों में अशुभ कहा जाएगा, ये कई मामलों में परेशानियों को देने वाला है। पहले तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र में असफलता की स्थिति, व्यापार करते हैं तो व्यापार में असफलता, जीवन साथी से मतभेद, विपरीत के कारण कोई विशेष मुसीबत और परेशानियों का आपके जीवन काल में आ जाना, ये कुल मिलाकर के देखें तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मेरी सलाह तो बस इतनी ही है कि बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करिए, बहुत सावधान रहिए, यात्रा भी बहुत सावधानी के साथ करिए, कोई ऐसा कार्य करिए ही मत जिससे आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके। और हां, यह ध्यान रखिएगा कि गुरु से सूर्य केंद्र में है, तो जब भी आप कोई गलत कार्य करने जा रहे होंगे, कोई गलत कदम उठाने जा रहे होंगे, आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनिएगा। आपके भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज उत्पन्न होगी जो ये बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। और यहीं पर अगर आप थोड़े रुक गए, अपना कदम नियंत्रित कर लिया, तो बच जाएंगे, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता है। गायत्री मंत्र का जप आपके लिए उत्तम उपाय है। भुवन भास्कर को अर्घ्य भी दीजिए, पिता का सम्मान करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए ताकि यह गोचर आपको सुरक्षित रहने दे। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत उत्तम दिखाई पड़ रहा है। वृषभ के बाद यह दूसरी श्रेष्ठ राशि है कन्या, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। राहु से सूर्य का संबंध भी कोई खराब नहीं है। संभव है जीवन साथी से कुछ अपमान सहने को मिल जाए, बाकी आप सब संभाल लेंगे। जीवन साथी की ओर से अर्थ का लाभ होगा। व्यवसायी है तो व्यवसाय में वृद्धि होने वाली है, नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी में पदोन्नति, कुल मिलाकर के संभावना ही संभावना, बहुत बढ़िया है। मित्रों से भी सहयोग, सबके साथ मधुर संबंध बना करके चलना होगा, बॉस का सम्मान करना होगा। समझ लीजिए कि ये चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो या आपका प्रोफेशनल जीवन हो, हर तरह से केवल और केवल एक अद्भुत सुखद अनुभूति होने वाली है। एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, अपनी बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, इससे पेट में जलन इत्यादि की शिकायत। जीवन साथी पर शक मत करिएगा, जीवन साथी से प्रेमी के ऊपर शक मत करिएगा, प्रेमी से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यहां ध्यान रख लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सब के लिए अच्छा। यह गोचर कन्या के जातकों के लिए अद्भुत है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और इस गोचर का खूब लाभ उठाइए। तुला, यह गोचर आपके लिए देखा जाए तो 10वें में होने जा रहा है। अब ये देखा जाए तो गोचर आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। जितनी सकारात्मक स्थिति आप सोच सकते हैं उतना सोचिए। दिग्बली सूर्य हर तरह से आपके जीवन में एक उजाला लेकर के आ रहे हैं, निराशा से आपको राहत मिलेगी। अब देखा जाए तो वक्री शनि के गोचर की जब मैंने चर्चा की थी तो आपके लिए अच्छा कहा था कुछ, यहाँ बुध की भी चर्चा आपके लिए अच्छी थी, सूर्य का भी प्रभाव अच्छा, कई मामलों में यहाँ अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने वाली है, आपको सफलता मिलेगी और जो भी निराशा की स्थिति थी वो उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो लाभ की प्रबल संभावना है। योजनाएं आपकी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए अनुकूल है। सभी दिशाओं में प्रगति के योग मिल रहे हैं। नौकरी की तलाश में हैं तो सफलता, कोई नया कार्य नया व्यवसाय आरंभ करने की सोच रहे हैं तो सफलता ही सफलता दिखाई पड़ रही है। यदि कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है तो वहां भी उसमें राहत आपको मिलेगी, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यह गोचर आपके लिए एक अद्भुत योग, जिसे हम कहते हैं कामधेनु योग, का निर्माण कर रहा है, जहां एक ही चीज आपको सोचना है, आपको चाहिए क्या, आपको जो चाहिए वो पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए और विश्वास मानिए कि कामधेनु योग का काम ही यही है कि आपकी चाहतें पूरी हो जाए। अनुकूल है यह गोचर, बस आपको आगे बढ़ते चले जाना है। संभावनाओं के नए द्वार खुल जाएंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, यह गोचर अति उत्तम है। वृश्चिक के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 9वें में होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए भी बहुत उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ, आपके लिए, आपकी संतति के लिए बेहद भाग्यवर्धक, मान सम्मान में आपकी वृद्धि,
पद प्रतिष्ठा सब बढ़ने वाला है, परिवार में कोई शुभ कार्य होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर ऐसा है जैसे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान में आपकी विशेष रुचि जागृत होगी, किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर के प्लानिंग के साथ काम करिए। ढैया के इस समय में जहां मानसिक अशांति और परेशानी आपको देखने को मिल रही थी, वहां यह गोचर बहुत अच्छा है। विद्यार्थी आप स्वयं हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा अग्रसर होंगे। यह गोचर आपके लिए हर तरह से शुभ प्रतीत हो रहा है, भाग्य का साथ दिलाने वाला है। इस गोचर का और लाभ उठाने के लिए बस आपको एक ही सलाह दूंगा, भुवन भास्कर की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए, किसी भी तरह का कोई अनुचित कार्य मत करिए। देखिए, सूर्य के गोचर से अगर श्रेष्ठ लाभ लेना है तो सबसे जरूरी क्या है, कोई अनुचित कार्य न किया जाए, ये बस कर लीजिए। गैर कानूनी काम ही सूर्य के गोचर को खराब करता है, तो इतना ध्यान रखिए। बाकी यह गोचर उत्तम है। धनु के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अष्टम में होने के चलते अत्यधिक अनुकूल नहीं कहा जाएगा। केवल अष्टम में होने के चलते नहीं, क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, परंतु ये सूर्य राहु से दृष्ट और शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर के आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा प्रभाव लाएंगे, भाग्य का साथ कमजोर कर देंगे, पिता के साथ कमजोर हो जाएगा, पिता से अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होंगी जिसके लिए मैं कह सकता हूं जिनका प्रतिकूल परिणाम आपके जीवन पर होगा। आपको अपने जीवन शैली में सुधार करना होगा, आचरण अपना शुद्ध रखना होगा। किसी प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं फंसना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि समाज में आपके मान सम्मान की हानि हो, धन की हानि हो, किसी बड़ी मुसीबत में आप फंसे, तो आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए, अपने धन का सही जगह पर सदुपयोग करिए, व्यर्थ का खान पान, मद्यपान, मांसाहार, इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। शनि के षडाष्टक योग के संबंध के कारण स्वास्थ्य पर भी कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आयु को कोई खतरा नहीं है, पर स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी, तो सावधानी जरूरी है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। विशेष करके कोई बड़ा ऑपरेशन इत्यादि हो तो रोक देना ही इस समय ठीक होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप आपके लिए लाभप्रद होगा। गुड़ का दान भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मकर के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर जो कि आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, यह भी बहुत अनुकूल नहीं है। राहु की दृष्टि शनि के साथ षडाष्टक योग दाम्पत्य जीवन को कमजोर करेगा, पार्टनरशिप को कमजोर करेगा, जीवन साथी से अनबन मतभेद की स्थिति को उत्पन्न कराने वाला होगा। पार्टनरशिप में यदि पहले से ही कोई परेशानी चली आ रही हो तो समझ लीजिए संबंध में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जरा जरा सी बात पर क्रोध आना, भड़कना, ये संबंध को कमजोर करने वाला होगा। यूं समझ लीजिए कि व्यापारिक संबंधों के लिए यह गोचर हानिकारक सिद्ध होगा। इससे आपको बचना होगा, अन्यथा लंबे समय से चला आ रहा रिश्ता टूट जाएगा। तो कुल मिलाकर के सावधानी की आवश्यकता है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, अपने काम पर नियंत्रण रखना होगा और सावधानी बेहद जरूरी है। नौकरी पेशा है, व्यापारी वर्ग है, दोनों के लिए कहना चाहता हूं बहुत उत्तम नहीं है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में पहले से ही कोई परेशानी थी तो परेशानी और बढ़ जाएगी। गायत्री मंत्र का जप करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, इससे लाभ होगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है, अद्भुत, बहुत बढ़िया। जितने भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं, जितने भी आपके प्रत्यक्ष विरोधी हैं, सब पर आप हावी होने वाले हैं, सबका मान मर्दन करने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि जीत आपके लिए बस बाहें फैलाए खड़ी है। आप विजय का अर्थ हमेशा लड़ाई नहीं होता, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हमें चाहिए होती है। विरोधियों पर भी, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, वहां भी आपके लिए समय अनुकूल है, सुखद और श्रेष्ठ परिणाम। वाणी आपकी ओजपूर्ण तेजपूर्ण होने वाली है, श्रेष्ठ प्रभाव मिलने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी, किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। खान पान में सुधार होगा, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस गोचर काल के दौरान उधार लेना देना ठीक नहीं है। किसी भी कागजात पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको फंसाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसी समस्या में पड़ना नहीं चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं तो सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी काम, गलत कार्य मत करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे, नौकरी ज्वाइन नहीं हो पा रही थी इत्यादि, किसी कारण से आपको देरी हो रही थी, ये सारे काम आपके बनने जा रहे हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, यह गोचर उत्तम है।
और मीन के जातकों के लिए भी इस गोचर को कुछ अच्छा ही कहूंगा मैं। कुछ परेशानियां तो हैं जिसे आपको समझना होगा। संतान पक्ष को लेकर के यहां पर चिंता साफ दिखाई पड़ रही है, प्रेम संबंध को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह गोचर अनुकूल है। यदि आप कोई साधक हैं, किसी मंत्र की साधना करना चाहते हैं, किसी गुरु से मंत्र लेना चाहते हैं, तो ध्यान आध्यात्म के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अनुकूल है। राहु की दृष्टि के बाद भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष ठीक नहीं है। यह गोचर आपके लिए उत्तम नहीं माना जा सकता। यह गोचर आपके लिए खराब है। आप किसी न किसी परेशानी में फंस सकती हैं, क्योंकि देखिए राहु की दृष्टि भी है, शनि से षराष्टक योग भी है, संतान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सो डॉक्टरों से मिलना, सही समय पर डॉक्टरी राय मशवरा करना, यह बहुत जरूरी होगा। डॉक्टरों के दिए गए निर्देश का तुरंत पालन करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। मैं इस गोचर को आपके लिए अर्थ के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ मानूंगा। तो ही कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो कुल मिलाकर के संतान और प्रेम, वैवाहिक जीवन को भी मैं कोई बहुत चिंता की बात नहीं कहूंगा। हाँ, चूंकि बुध भी इस समय राशि में सूर्य के साथ अगर जब तक सूर्य बुध आगे बढ़ जाएंगे तब तो बात ही खत्म। लेकिन जब तक है तब तक दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रेष्ठ उपाय होगा आपके लिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, ताकि यह गोचर शांति से जाए आपके लिए और श्रेष्ठ फल देकर के जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज सूर्य राशि परिवर्तन का ये प्रभाव, जो कि मैंने आपके लिए बताया। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।